अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को कर रहे होंगे इन्जॉय। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट रेडी टुगेदर, बिकॉज अभी मुझे करना है अपना सारा मेकअप एंड देन आफ्टर डूइंग मेकअप हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद रेडी होंगे। रेडी होके हमने जाना है शादी में। सो यूके में एक और देसी वेडिंग अटेंड करने के लिए हम तो होने लगे हैं तैयार। लेकिन क्या आप भी हैं तैयार? अगर आप भी तैयार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलें जी, इंट्रो यहीं पे छोड़ते हैं और जल्दी से मेकअप स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सो मेकअप स्टेशन मैंने यहाँ विंडो के सामने सेट कर लिया ताकि लाइट अच्छी रहे। इस टाइम थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ रहा है बिकॉज याद सो रहा है, सो आई डोंट वांट कि मैं बहुत ज़्यादा शोर करूँ। सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्किन केयर से। ये यूज़ करेंगे जो हमारा टोनर है एल्फ का, एंड देन आई यूज़ दिस हाइलुरोनिक एसिड फ्रॉम ऑर्डिनरी। और उसके बाद मेरी आई क्रीम भी एल्फ की है, हॉली हाइड्रेशन एंड एम्ब्रियोलेस, द वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स फॉर योर मेकअप। तो जल्दी से स्किन को प्रेप करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी ये जो मेरा क्विक सा टोनर है एल्फ का, अच्छी खासी अमाउंट में, एंड आई विल पुट दिस ऑन माई फेस। तो टोनर अच्छे से मैंने लगा लिया है। माई फेस इज़ स्टिल वेट, लेकिन मैं इसी के ऊपर लगा रही हूँ ये हाइलुरोनिक एसिड, ताकि इससे मेरी स्किन जो है ना वो अच्छी तरह सारा जो वाटर है वो अब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो जी अब बारी आती है थर्ड चीज़ की, जो कि है ये एल्फ की हॉली हाइड्रेशन आई क्रीम। सो मैं अपनी आईज़ के साथ इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। क्योंकि मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो यहाँ से मेरी आईज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं और फ़ौरन रिंकल्स आ जाते हैं, और टॉप लिड जो है आईलिड मेरा वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है। सो ये हमने लगा ली और अब हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। सो बिफ़ोर मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र सीरम है बॉडी कलेक्शन का। तो ये लगा लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारा फेस मॉइस्चराइज्ड हो जाए और कोई उसके ऊपर जो है वो डाउट ना रहे हमें कि जी मेकअप करने के बाद ये ड्राई होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 ड्रॉप्स ले लिए हैं, लाइक 2 पम्प्स ले लिए हैं, तो वो 2 ड्रॉप्स के बराबर ही है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूँगी हर जगह। जितने अच्छे से हम अभी मॉइस्चराइज़ कर लेंगे ना, उतने ही अच्छे तरीके से हमारा फाउंडेशन हमारे फेस पे स्टिक करेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट योर नेक। मेरा गला आज बहुत क्लोज्ड है तो वो यहाँ तक होगा, इसलिए मुझे ज़्यादा नीचे तक मेकअप करने की परेशानी नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइज़ तो आप आराम से कर। एंड नाउ लास्ट एंड फाइनल थिंग, हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र। तो जितना आपको ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग ले लें और इसको अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ना इसने आपका सारा गेम बनाना भी है और बिगाड़ना भी है। सो इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो कंजूसी नहीं करनी, अच्छे तरीके से आपने लगाना है। तो ये मेरा फेस ज़्यादा ड्राई नहीं है, बट फिर भी मेकअप जब आप कर रहे होते हैं तो फिर हो जाती हैं चीज़ें ड्राई, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा लेयर्स लग रही होती हैं, हम उसको फिर पैक कर रहे होते हैं पाउडर के साथ एंड स्टफ़। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से लग गया। अब मैं ले रही हूँ ये पोरफेड है, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का, मुझे ये बहुत सूट करता है। सो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी क्योंकि मेरे आईलिड्स बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ आईलिड्स के ऊपर इसको लगाना, मुझे यहाँ लगा के बेनिफिट होता है। तो मैं इसको आईलिड्स पे लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल जितना आपको सूट करे आप उस हिसाब से लगा सकते। अगर आप चाहें आपका बाकी फेस भी ड्राई हो, मतलब ऑयली हो जाता है या इस तरह से कुछ इशू है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन आई प्रेफर कि या तो मैं सिर्फ टी जोन में लगाऊँ, लाइक दिस एरिया, और जस्ट माई आईलिड्स। नेक्स्ट चीज़ हम यूज़ करेंगे कलर करेक्टर। मैं ये फेंटी ब्यूटी का पम्पकिन शेड में कलर करेक्टर है, ये यूज़ करूँगी फॉर माई अंडर आई, बिकॉज आई हैव रियली dark circles, so for them I'll use this one। बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में इसको मैं अप्लाई करती हूँ और
ये काफ़ी अच्छा कलर करेक्टर है, तो ये खुद ही बना देता है, अच्छी खासी करेक्शन जो है ना इससे हो जाती है। तो ये मैंने इस तरह से इसको अप्लाई कर लिया है। और ये मॉर्फे का ब्रश है मेरे पास, इसके साथ जो है मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी सिर्फ इस पोर्शन पे जो ज़्यादा डार्क है। ये मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ बिकॉज दिस कलर इज़ क्वाइट डार्क। कलर करेक्टर लगा के इंसान थोड़ा वियर्ड लग रहा होता है, बट एनीवेज अभी हम मेकअप कर रहे हैं, सो डेफिनेटली ये सब तो होगा। खैर एनीवेज अब बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। रादर देन वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम फाउंडेशन की तरफ मूव करेंगे। और ये है जॉर्जियो अरमानी का लुमिनस सिल्क परफेक्ट ग्लो शेड 3.8 और ये है टू फेस का बॉर्न दिस वे और ये है वैनिला। अब मुझे आलमंड सूट करता है लेकिन मैंने गलती से वैनिला ले लिया था, तो इसलिए अब ये है कि मैं इन दोनों का एक एक पंप मिक्स करके यूज़ करती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा बन जाता है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन है और ये जो है ये थोड़ा सा स्मूथ है, ये बहुत रनी है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन भी बन जाता है और साथ ही साथ ये बैलेंस भी हो जाते हैं कंसिस्टेंसी वाइज। तो इन दोनों का एक एक पंप लेंगे और फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने दोनों का एक एक पंप ले लिया अपने हाथ पे और ये है मेरा मॉर्फे का फाउंडेशन ब्रश जिसको मैं साथ में यूज़ करूँगी। इसी के साथ मैं इन दोनों फाउंडेशंस को जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। आई डोंट वांट कि मेरा हाथ ज़्यादा गंदा, तो ये मैंने इनको मिक्स कर लिया है और अब इसी के थ्रू जो है मैं इसको अपनी स्किन के ऊपर डैब 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 करके अप्लाई करूँगी। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आता, बस ये है कि आपकी सारी स्किन बैलेंस्ड हो जाती है। तो बस इस तरह करके मैं इसको अप्लाई करूँगी। अब यह है कि सारा कैमरे में देख के करना डिफ़िकल्ट है, सो मैं थोड़ा सा शीशे की तरफ देखे। तो अभी तक मैंने अपना फाउंडेशन जो है उसको सिर्फ ब्रश के साथ डैब डैब किया है। और ये मेरे दो कंसीलर्स हैं, एक है टू फेस नेचुरल बेज और एक है टू फेस पोर्सलिन, जिसको मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, दैट इज़ पोर्सलिन। और ये जो कंसीलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी वो है नेचुरल बेज। तो अब मैं थोड़ा सा नेचुरल बेज अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई में, जहाँ पे हमने अपना कलर करेक्टर यूज़ किया हुआ है टू फिक्स दैट थिंग। और फिर हम इन सारी चीज़ों को अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एक साथ ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने दोनों कॉर्नर्स पे आई के इनर कॉर्नर पे और बाहर दोनों तरफ जो है ना वो इसको लगा लिया अच्छे तरीके से, ताकि मैं जब इसको ब्लेंड करूँ तो फिर इजीली ये सारा का सारा मिक्स हो जाए। तो अब मैं अपने इसी फाउंडेशन ब्रश के साथ इसको हल्का हल्का सा करके लगाती जाऊंगी और इनको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लूँगी एंड देन इवेंचुअली मैं सारे को अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूँगी। तो अभी मैं दोबारा से मिरर में करती हूँ। अभी तक मैंने अपने अपर आईलेट पे कुछ भी नहीं लगाया। ये देखें जी, हमने अपना सारा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है अच्छे तरीके से और अब जो है वो मेरे लिप्स काफ़ी ड्राई होना शुरू हो गए हैं, तो मैं इसलिए उनके ऊपर एक हल्की सी बाम लगा लेती हूँ। ये वाली वैसलीन की बाम है, इसका फ्लेवर है रोज़ी लिप्स, सो ये लगा लेती हूँ और फिर बाकी का मेकअप आपके साथ करें। तो अब मैं अपनी ये कॉन्टूर स्टिक लगा रही हूँ और ये है क्लिनिक की कॉन्टूर स्टिक। आपको जो भी कॉन्टूर स्टिक पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक दिस वन। और अब मैं कोशिश करूँ कि मैं शीशे में देख के लगाऊँ बिकॉज वहाँ से मुझे लगाने में आसानी होगी। सो अभी मैं ये ट्राई कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली कैमरे में देख के लगाना थोड़ा है। मैंने इसको नोज़ पे भी अप्लाई किया है और आप जहाँ भी चाहें उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एट दिस एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टूर नहीं पसंद करती, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जो पाउडर या ब्रश होता है उसी के साथ ब्रॉन्जर के साथ कर लेती हूँ। खैर मैं चीक्स पे और नोज़ पे करती हूँ और फिर मिलते हैं। तो देखें ये लाइंस लग गई हैं और इसी के साथ अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा टू फेस का पोर्सलिन एज अ हाईलाइटर अंडर आई एरिया पे भी जहाँ पे मैंने इसको लगाना है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, नोज़ पे लगाऊंगी, साथ ही फोरहेड पे लगाऊँ। इस तरह से मैंने ये सारा हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। अब ब्लेंडिंग का काम शुरू करते हैं और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूजुअली ब्रशेस यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं थ्रू ब्रशेस अपने कॉन्टूर को। सो लेट मी शो यू कि मैं कौन सा। सो आई हैव दीज टू राइट नाउ फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना, जिनको मैं यहाँ की कॉन्टूर को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगी। सो लेट्स डू इट।
तो जल्दी से इन दोनों ब्रशेस को यूज़ करते हैं, ये जो ब्यूटीफाई बाय आमना के हैं, और अपना कॉन्टूर और अपना हाइलाइटर जो है उसको ब्लेंड करते हैं। सो लेट्स डू इट। तो सारी ब्लेंडिंग हो गई है डन। अब मैं क्विकली अपनी आईब्रो बनाऊंगी, और आईब्रो जो है वो जिस तरह की मेरी है बस उसी को मैं थोड़ा सा फिल करके सेट कर दूंगी। मैं कोई बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रो बनाना पसंद नहीं करूँगी, और वैसे भी मेरी थिक है। ये मैं लशियसली टूल किट यूज़ कर रही हूँ, और इसका जो है ये डार्क वाली है, तो इसके अंदर से बस मैं हल्का फुल्का सा इसको ब्रश को लगा के कलर को थोड़ा सा, और इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ मैं लाइन ड्रॉ करूँगी हल्की हल्की सी, और इस तरह करके मैं इसको फिल कर दूँगी, एंड स्पूली की मदद से मैं उसको फिक्स कर लूँगी। सो माई आईब्रोज आर डन। और अब फाइनली मैं अपने आईलेट्स के ऊपर यूज़ करूँगी ये रिमल मेबेलिन का है, और ये मैं यूज़ करूँगी एज अ आई बेस। इसको मैं हल्का हल्का सा अपनी आईज़ पे लगा लूँगी दोनों तरफ, और फिर मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, एंड देन आई विल स्टार्ट सेटिंग माई फेस विद दिस मैक स्टूडियो फिक्स। और मैक स्टूडियो फिक्स से मैं अपनी पूरे फेस को एक दफ़ा सेट करके, एंड देन आई विल स्टार्ट पुटिंग आई शेडोज़। और आई शेडोज़ का मेरा है कि बिल्कुल लाइट आइज़ रखनी है, क्योंकि मैंने लिप्स डार्क करने हैं, सो वील गो फॉर गोल्ड ग्लिटर। ये दो मेरे नेकेड का और दूसरा जैकलिन हिल का ये पैलेट है मेरा मॉर्फी का, ये दोनों मैं यूज़ करूँगी आइज़ के लिए। और आइज़ हमने बिल्कुल सिंपल रखनी है, सो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो जल्दी करना है सारा कुछ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक स्टूडियो फिक्स अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए, और इसको मैं ब्रश की मदद से कर रही हूँ। ये कोई भी नॉर्मल सा ब्रश आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप जो पफ होता है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं ये करने के बाद एक दफ़ा स्प्रे कर लूँगी, एंड देन आई विल स्टार्ट पुटिंग आई शेडोज़, बिकॉज मेरे आईलिड्स जो हैं वो बहुत बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत मसला होता है। तो मैं कोई भी लाइनर या कुछ लगाऊं तो वो फ़ौरन, एक तो मेरी आईज़ की शेप भी इस तरह की है कि मुझे फ़ौरन हुडेड आईज़ की वजह से मसला होता है। तो मैं जल्दी से सारे फेस को अच्छे तरीके से पाउडर से सेट कर लेती हूँ, स्पेशली मेरी आईज़, बिकॉज मेरी आईज़ जो है वो बहुत जल्दी ऑयली हो जाएंगी। सो मैं ये हुला का ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ अपनी कॉन्टूर के लिए, ब्रॉन्जिंग के लिए, तो मैं जल्दी से ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट, ताकि सारा मेकअप अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। सो क्योंकि हम शादी में जा रहे हैं, सो आई कैन गो लिटिल बिट डार्कर टुडे, तो जल्दी से मैं इसको लगा रही हूँ, और साथ साथ आप ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल जो है ये देखें। एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस लूज़ पाउडर, ये लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर है, और इससे जो है अब मैं सेट करूँगी अपना फेस। तो मैंने, अब टाइम होता है कि बेक किया जाए, तो सेट हमने कर लिया था मैक से, स्टूडियो फिक्स से, लेकिन इट्स हाई टाइम का बेक कर लिया। सो आईज़ मैंने अपनी क्विकली डन कर ली है, बिकॉज टाइम काफ़ी शॉर्ट हो रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने अपनी आईज़ जो है वो क्विकली डन कर ली हैं। बिल्कुल मैंने सिर्फ यूज़ किया है गोल्ड का शेड। ये मैं अपना नार्स का यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन हल्का सा, और फिर हम इसके सो लास्ट एंड फाइनल चीज़ अब मैं यूज़ करूँगी अपना ये एनास्टेसिया का जो मेरा हाइलाइटर पैलेट है, और इससे जो है हम हाईलाइट कर लेंगे। एंड आई गेस कि लेट्स गो फॉर गोल्ड, बिकॉज मेरे ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा गोल्ड है। सो गाइज माई मेकअप इज डन। अब चलते हैं, जल्दी से चेंज करते हैं, और चेंज करके आपसे फुल लुक शेयर करते हैं। सो लेट्स गो। आई एम लुकिंग राइट नाउ, और ये मेरा गाउन है जो बस मैंने अभी पहनना है। सो दिस इज़ अ सिंपल शर्ट एंड ट्राउज़र, और बस इसके ऊपर गाउन पहनना है। बाकी मेकअप मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ज्वेलरी भी मैंने पहन ली है हल्की फुल्की, बिकॉज ड्रेस इज़ वेरी गॉडी एंड हैवी, तो ज़्यादा ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके साथ सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट इयरिंग्स पहने हैं। लेट मी शो यू, आई होप कि आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं भी आ रहे तो हम आपको दिखा लेंगे इस तरह क्लोजअप में जाके। तो रेड लिपस्टिक का ही होता है, ये ना बहुत जल्दी फैलना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग विद मी राइट नाउ, और इस तरह से मेरी फुल लुक है। और अभी जो है ना बस मैं जल्दी से अपना गाउन पहनती हूँ, और फिर आई सो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ, बट आई एम कंफ्यूज्ड कि मुझे इसको क्लोज करना चाहिए या इसको मुझे ओपन रखना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो मैं जल्दी से ये डिसाइड करती हूँ, बाकी आई एम ऑल सेट ऑलरेडी, और फिर हम कुछ पिक्चर्स लेंगे एंड देन वी विल लीव। सो अब मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो फाइनली वी आर ऑन वे। बारिश हो रही है रास्ते में, रास्ता भी काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहे हैं हमारे घर से। हमने नॉर्थ साइड में जाना है, मैनचेस्टर जा रहे हैं बेसिकली हम, और हम वैसे पहली बार मैनचेस्टर जा रहे हैं, मगर इस दफ़ा क्योंकि वी वर क्वाइट टायर्ड आफ्टर आवर यूरोप ट्रिप, तो हमारा कोई इतना लंबा रोड ट्रैवलिंग का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट स्टिल बिकॉज ये इन्विटेशन आया हुआ था, सो इट वॉज मोर लाइक अ थिंग कि जाना जरूरी है। अबाउट टू रीच टू वेडिंग वेन्यू, और बस अभी थोड़ी देर में लाइक अराउंड 10 मिनट्स वील बी देयर, और फिर देखते हैं कि आगे क्या सीन होता है, अभी क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, क्योंकि इस दफ़ा हम एक लड़की वालों की साइड से इनवाइटेड हैं। सो लेट्स सी कि जी बारात आ चुकी है या नहीं, बिकॉज इट्स अ बारात डे ओवरऑल। तो बाकी की जो भी अपडेट्स होंगी वो आप वेन्यू में चल के आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस वी वर ऑन वे टू वेडिंग वेन्यू, बट ऑल ऑफ अ सडन हम एक पार्क में एंटर हो गए, बिकॉज गूगल मैप पे हम जाहिर ट्रेवल कर रहे थे और मैप हमें इस पार्क में लाया। इस पार्क बेसिकली आई गेस इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और समथिंग लाइक दैट, मगर ये कोई पार्क है जिसमें लेक है और समथिंग, इसके अंदर कहीं पे जाना है। हमने 2-3 माइल अवे जहाँ पे हमें वेडिंग वेन्यू मिलेगा, दैट्स व्हाट द लेडी टोल्ड अस, जो हमें स्टार्टिंग में मिली थी, बट आई गेस हम खो गए हैं। वी आर एट द वेडिंग वेन्यू गाइस, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड। बस पार्किंग में गाड़ी लगाई है, और अब जो है काफ़ी लंबा रास्ता है जो पैदल चलना पड़ेगा। और आज मैंने आफ्टर एजेस जो है वो कुछ हील्स पहनी है, थोड़ी इस तरह के शूज़ पहने जिनके साथ बहुत लिटिल सी हील है, बट स्टिल है तो सही। सो अब इसमें वॉक करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट थिंग। सो अब चलते हैं वेन्यू की तरफ एंड देन मिलते हैं आपसे। टू बी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पे शादियाँ बहुत ही बोरिंग होती हैं, लाइक बिल्कुल भी हमें पाकिस्तान जैसा कुछ फन नहीं होता, और स्पेशली अगर बात की जाए गेस्ट के ऑनर की, तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होता। लाइक बिल्कुल एक आदमी कॉन्टिन्यूसली आपको डिक्टेशन दे रहा होता है, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, रास्ता छोड़ दें, स्टफ लाइक दैट, जैसे आप किसी स्कूल के बच्चों के इवेंट में आ गए। मुझे तो बिल्कुल अपने स्कूल की मेमोरीज और अशर्स याद आ गए थे। एनीवेज शायद ये इंग्लिश कल्चर की वजह से भी है कि लोग जो है वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, तो वो ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान जो है ना वो कुछ अजीब से बन गए हैं। सो इसलिए उनके अंदर वो गेस्ट की रिस्पेक्ट का फैक्टर तो बिल्कुल ही नहीं बचा, जो मैंने यहाँ पे चीज बहुत ज्यादा मिस की है। खैर बाकी आपको पता है कि हम हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं लोगों की प्राइवेसी का, कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमें शादी में ओवरऑल उस तरह से हम कभी भी कैप्चर नहीं करते, बिकॉज आई पर्सनली हेट दिस थिंग कि कोई बंदा माइंड करे और आप उसके मुंह पे बिना इजाजत कैमरा लगा के खड़े। इवन मैं तो कभी ज़्यादा को भी उसके कंसेंट के बगैर कैमरे में नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप उसको तो बिना परमिशन के भी कैप्चर कर सकते हैं, बट आई जस्ट डोंट लाइक इट। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों में जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं एतराजात आ जाते हैं, तो इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं। एनीवेज दिस वाज द वेडिंग फूड, जो कि बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बड्स नहीं था। लीव दैट फाइनली आई एम गोइंग बैक होम, और इतना लंबा रास्ता भी अभी बाकी है, तो इसलिए एक बहुत ही ज्यादा टायरिंग फीलिंग आ रही थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन खत्म हुआ, और ये एक बहुत ही मुश्किल लंबा दिन था, क्योंकि इतना लंबा ट्रेवल करना था हमने। बट आई होप कि आपने मेकअप ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।